अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। शौकीनों तैयार हो जाएं क्योंकि इस बार मेला लगने वाला है। आईडीज कैटल में 2026 की बेहतरीन कलेक्शन आ चुकी है और आईडीज कैटल के जो सीईओ हैं दानिश अंसारी साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं। ना सिर्फ इनसे आज के जो कलेक्शन है 2026 के उसके हवाले से बात करेंगे और इसके अलावा बहुत ज़्यादा क्यूरीज होती हैं आपकी कि अगर हम जानवर अपने पलवाना चाहते हैं, उसके बैग पे जानवरों के साथ कोई इशू आ गया या तबीयत ख़राब हो गई या वैक्सीनेशन का मसला आ गया और भी मल्टीपल सवाल जिसकी वजह से आप लोग परेशान रहते हैं, तो वो तमाम चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। तो आपने कनेक्ट रहना लास्ट तक ताकि आपको तमाम कलेक्शंस के हवाले से पता चल सके। तो इस वक्त मौजूद है हमारे साथ दानिश अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं दानिश भाई, ठीक है आप? अल्लाह का बड़ा एहसान है, आप बताएं। माशाल्लाह 2025 में आपने धूम मचा दी थी आईडीज कैटल की। थोड़ा सा 2025 की जर्नी बताएं, उसके बाद हम 2026 की कलेक्शन की तरफ आते हैं। अच्छा एहसन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह 2025 की कुर्बानी में इस दफ़ा आपने देखा था काफ़ी जो फार्मर थे और माल लेकर आए थे वो वापसी पंजाब सिंध और हमारे कराची में भी जो छोटे फार्मर थे तो उनका काफ़ी माल जो है वापसी गया था माल की शॉर्टेज होने की वजह से, एक्सेस होने की वजह से। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह बकरीद की चांद निकलने से पहले पहले हम अपने सारे माल बेच के अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह 2026 की कलेक्शन तैयार कर रहे थे। तो इस बार भी कोशिश यही है कि वक्त से पहले माल बेच के हम अपने फार्म पे 2027 की कलेक्शन तैयार कर लें। अच्छा, आईडीज कैटल की सबसे बेहतरीन खूबसूरती और मैं जो आईडीज कैटल जो मैं विजिट कर रहा हूँ उसकी बेसिक वजह यही है कि लास्ट ईयर बहुत से फार्मर परेशान थे कि बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था उन्हें, लेकिन आईडीज कैटल वो वाहिद कैटल था जो मैंने ऑब्जर्व किया और मैंने काफ़ी जगह सर्कुलेट किया। तो आईडीज कैटल के माशाल्लाह शाहकार जो हमारे दानिश भाई हैं और इनके पार्टनर भी नईम भाई आई थिंक, तो ये लोग जो है माशाल्लाह 2026 की कलेक्शन की तैयारियाँ कर रहे थे और यहाँ पे लोग 2025 का जो है माल वो प्रॉपर नहीं बेच पाए थे। तो आईडीज कैटल की यही खूबसूरती है। दानिश भाई, इस बार आप लोगों ने 2026 के लिए तकरीबन कितनी कलेक्शन लेकर आ चुके हैं अभी तक, और सुना है मजीद आप लोग लेकर आने वाले हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 46 माल हमारे फार्म पे अभी हाजिर पे खड़े हुए हैं जिसकी वीडियो मैं आपको वक्तन फवक्तन दिखाता वो भी इंशाल्लाह भी मैं बैक पे वीडियोस भी आपको दिखाता रहूंगा कि कितनी खूबसूरत कलेक्शन इस बार भी दानिश भाई के पास मौजूद है। अच्छा दानिश भाई, इस बार क्या फोकस किया आपने? डिफरेंट ब्रीड के जानवर होते हैं आपके पास, लास्ट बार भी मैंने देखा था सिप्पी भी थी और चोलिस्तानी भी, तो इस बार ज्यादा फोकस कौन सी आपकी ब्रीड पर होगा? देखिए, हम बेसिकली काम कर रहे होते हैं ना एहसन भाई, वो हम कर रहे होते हैं मल्टीपल ब्रीड पे। हमारा कोई एक फोकस नहीं होता। सबसे इम्पोर्टेंट वजह ये होती है कि हमारे पास पलाई के जानवर ज़्यादा होते हैं, तो कस्टमर का जिस तरीके से माइंडसेट होता है हम उसी तरीके से उनके लिए चीज़ खरीदते हैं और फिर उनकी चीज़ की फिर उसी तरीके से तैयारी करते हैं। अच्छा, कोशिश आपकी होती है कस्टमर फ्रेंडली हो, मतलब? जी, बेसिकली कस्टमर के बजट के अंदर आना चाहिए। अब एक कस्टमर का बजट ही मेरे नज़र में 6 लाख रुपए का है, तो फिर उसके अकॉर्डिंगली हम कोई समझ लें कोई गुलाबी बच्चा ये इस तरीके की चीज़ तो हम तैयार नहीं कर सकते। तो हम उनको रिकमेंड करते हैं कि भाई गोश्त में भी आपको पूरा करना है और नस्ल में भी पूरी करनी है, तो फिर आप चोलिस्तानी की तरफ चले जाए। अच्छा, इस बार आपने कुछ 2026 की कलेक्शन जो माशाल्लाह आप लेकर आए हुए हैं, तो इसमें कोई खास नाम भी सुना है मैंने आपने रखे हैं? कुछ जानवर अभी आप जो है वो अप्लाई कर भी रहे हैं, जी तो वो थोड़ा सा बताएं हमें, फिर हम विजिट भी करवाएं। मेरे पास मैंने आपको फिर पहले भी कहा कि मेरे पास मल्टीपल ब्रीड खड़ी हुई है, तो मैं वीडियो वक्तन फवक्तन आपको दिखा दूंगा। मेरे पास सिब्बी भी अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हुआ है, चोलिस्तानी भी खड़ी हुई है, ठीक है। इसके अलावा आपका अल्लाह भला करे गुलाबी बच्चे भी खड़े हुए हैं, गुलाबी में चोलिस्तानी ब्रीड भी खड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। तो वक्तन फवक्तन जैसे वीडियो चलती रहेगी मैं आपको माल दिखाता रहूँगा। अच्छा, एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहा होता है कि ये जो वंडा आप लोग बनाते हैं उस बड़े जानवर में आप ज्यादा ले रहे होते हैं, क्या रीजन है? और थोड़ा सा रेट्स के हवाले से भी बता दें ताकि अगर कोई अवेल करना चाहे तो थोड़ा सा उनको आइडिया हो जाए इस चीज का। अच्छा देखें, कोई नए फार्मर जो है ना काम कर रहे हैं अभी, तो अक्सर मैं वीडियोस देख रहा होता हूँ, कोई 17,000 रुपये में भी माल की पलाई कर रहा है, कोई 15,000 में भी कर रहा है, कोई 20,000 रुपये में भी पलाई कर रहा है। देखिए, ये ज्यादती है जानवर के साथ ना, आपको भी पता है मुझे भी पता है कि क्या चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और कितने की पड़ रही होती है। हम मतलब मैंने बहुत सारे फार्मर को देखा है कि पलाई के लिए माल तो ले लेते हैं अपने पास पलाई पे, लेकिन वो चीज फिर वैसी तैयार हो नहीं पाती, जुल्म हो जाता है माल के साथ। बिल्कुल ऐसा। हमारे पास पलाई स्टार्ट जो है वो 25,000 रुपए से पलाई स्टार्ट है। 25,000 से एक मिनिमम रेंज? जी बिल्कुल स्टार्ट हमारे पास। अगर आप चार मन 4.5 मन का बच्चा अगर हमारे पास आप देते हैं तो हमारे पास पलाई स्टार्ट 25,000 रुपए से है। अच्छा, दूसरी बात जैसे आपने कही कि यार बड़े मतलब आप पलाई आप 25,000 से शुरू है, 40-45,000 50,000 रुपए तक हमारी पलाई है। देखें, जो वंडा हम यूज कर रहे होते हैं ना जानवर में, वो 4 मन का बच्चा हो या 10 मन का हो या 15 मन का हो, मेरे पास बच्चे खड़े हुए मैं आपको दिखाऊंगा, वंडा सबका सेम होता है। वनडे की क्वांटिटी में फर्क आया, क्वांटिटी में फर्क। अब डेफिनेटली 4 साल का बच्चा
और 15 साल के बच्चे को आप एक जैसा वंडा नहीं दे नहीं दे सकते। सकते, बिल्कुल ऐसा। दोनों की क्वांटिटी में फर्क होता है, जिसकी वजह से हमें रेट फ्लक्चुएट करनी पड़ती है। पहली चीज, अब जैसे बड़े बच्चे की तरफ आप जाते हैं तो फिर उसमें आप एक्स्ट्रा चीजें हम चला रहे होते हैं, घी है, तेल है, दूध है, दही है, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो वनडे मतलब वनडे से हटकर बहुत सारी चीजें होती है, वैक्सीनेशन होती है। अच्छा, 25,000 रुपए जो मैंने आपको कही है, ये वैक्सीनेशन के साथ मैंने आपको अच्छा, बताया है। इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन। एक वैक्सीनेशन। चीज जो है फोकस रखना है कि 25,000 इंक्लूडिंग वैक्सीनेशन है, क्योंकि बहुत से जो कैटल फार्मर्स होते हैं वो आपसे पलाई के पैसे तो ले रहे होते हैं, इसके साथ साथ वैक्सीनेशन के वो अलग चार्ज कर रहे होते हैं। तो दानिश भाई ने जैसे क्लियर किया 25,000 में वैक्सीनेशन जो है वो इंक्लूड है। इस वैक्सीनेशन में कौन कौन सी वैक्सीनेशन आ जाती है दानिश भाई? सर, वैक्सीनेशन में हमारी सारी वैक्सीन आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह सुरमा अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि अभी मतलब आप ले लें, एक तो नॉर्मल वैक्सीनेशन है, जैसे खाल का टीका लगता है, जी जी बिल्कुल। ठीक है, जिगर का टीका लगता है। इसके अलावा बहुत सारी वैक्सीनेशन है मौसम के अकॉर्डिंगली। अभी जैसे आपका लंपी आई हुई लंपी आई हुई, बिल्कुल। हाँ, ये तो हमने बहुत अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफा LSD की वैक्सीन कर चुके हैं पिछले 6 कर चुके महीने हैं, में माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह का FMD फूड एंड माउथ डिजीजेस होती है, ठीक हो वो गया। भी मतलब ये है, HS है, मुंह खोर है, गुलगुला में बताता अच्छा, रहूंगा, मल्टीपल सुनते रहेंगे, हाँ, वो तो बहुत टाइम चीज़ लग है। जाएगा। लेकिन ये ऐसी है कुछ कि चीजें जो मैं वन भी नहीं टू समझ ऑल पा कोई रहा हूँ, भी, बिल्कुल जी ऐसे। एग्जैक्टली, वन टू ऑल कोई भी वैक्सीनेशन होगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। इस बीच में आपकी पलाई का कोई भी बच्चा डिस्टर्ब होता है या कुछ भी होता है, सांसों के अलावा हम हर चीज की गारंटी देते हैं, हमारी जिम्मेदारी होती है। हम आपसे 25,100 रुपए भी चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, और बहुत ज़्यादा लोग जो डर रहे होते हैं इसी हवाले से डर रहे होते हैं कि जो पलाई के टाइम अगर जानवर को कुछ हो जाता है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो ये दानिश भाई ने बता दिया। देखिए, एहसास तो अल्लाह ताला की तरफ से, ना मेरी ज़िंदगी का पता, ना जानवर की ज़िंदगी, किसी की ज़िंदगी का नहीं पता। वो एक सांस की बात होती है। सांस के अलावा कोई भी मामला होते हैं जानवर के साथ, उसकी टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आईडीज कैटल खुद लेता है। अगर ये चार्ज कर रहे हैं तो प्रॉपर जो है वो आपको उस चीज़ को प्रोवाइड भी कर रहे हैं, क्वालिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जानवरों की जो खूबसूरती, यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी जानवर, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है आईडीज कैटल में और डिफरेंस कैटल में। तो अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो एक बार दानिश भाई अपना नंबर बता दें ताकि जो है वो आपसे कांटेक्ट भी कर लिया जाए। 0315 112 5531।